अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल careerjobs.pk पर, जहाँ पर आपको मिलेंगी रोज़ाना की बुनियाद पर लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, ऑथेंटिक और रियल जॉब्स के हवाले से मुकम्मल तफसीली मालूमात। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। ओके, तो आज हम जो है आज की जो हमारी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करेंगे डिजी स्किल्स की तरफ से अनाउंस होने वाली ज़बरदस्त जॉब वैकेंसीज़ के हवाले से, और इनमें जो है वो कौन कौन सी जॉब्स पोस्ट हुई हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या होगा, कौन कौन लोग इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मुकम्मल इसकी तफसील जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डिजी स्किल है क्या। तो डिजी स्किल पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा जो है वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, जिसने लाखों लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाई है, ठीक है। लेकिन अब DigiSkills.pk का 3.0 जो न्यू प्रोग्राम है, उसके तहत मुख्तलिफ फील्ड में इनको रिसोर्स पर्सन या सब्जेक्ट मैटर जो एक्सपर्ट हैं उनको हायर करने का ऐलान किया है। और ये एक्सपर्ट जो है नए कोर्सेज़ के लिए वीडियोस, कंटेंट मटेरियल, लेक्चर्स, कोर्स मटेरियल और जितना भी स्पोर्टिव कंटेंट होगा वो तैयार करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर या कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर UI UX एंड वेब फ्लो है, 3D मॉडलिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग, शॉपिफाई डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग पाइथन, मोबाइल गेम एंड ऐप डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट विद मैरीन, स्टार्टअप स्ट्रेटजीज एंड इंटर्नशिप, मेडिकल, लीगल, फ्रीलांसिंग, डिजिटल, ठीक है। अब ये जो फ्रीलांसिंग के बाद वाली हैं, ये पहले भी जो है इनके कोर्सेज जो हैं वो होते रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है सबका एक न्यू कंटेंट होगा, न्यू इनका मटेरियल जो है वो बनेगा, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टोटल 25 फील्ड्स हैं जिनको आप फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त मौका है उन तमाम उन तमाम फ्रीलांसर्स के लिए, या जो जिनकी फील्ड जो है वो टीचिंग के रिलेटेड है और वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो वो लोग जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इन जॉब्स के ऊपर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 16 साल आपका जो है वो बैचलर का डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एन HEC, ठीक है, HEC से तस्दीकशुदा यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अगर हम इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के हवाले से बात करें तो आपके पास मिनिमम 5 इयर्स का जो है रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मींस के जितने भी यहाँ पर फील्ड्स या जितने भी कोर्सेज यहाँ पर मेंशन हैं, तो इनमें आपका जो है वो इतना तजर्बा होना चाहिए। इसके साथ ही आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर्स हो गया, उनके ऊपर जो है वो आपकी एक शनाख्त होनी चाहिए। ऑनलाइन ट्रेनिंग या कंटेंट क्रिएटर्स हो आप, लाइक मिसाल के तौर पर आपने यूट्यूब के ऊपर पहले कंटेंट बनाया हुआ है, या स्किल शेयर के ऊपर लाइक पहले आपने कोई कोर्स जो है वो करवाया हुआ है, आपका इसमें एक्सपीरियंस है, या फिर आप जो है वो इंडस्ट्री में आपका अपना एक नाम है, आप एक्सपर्ट हैं, या आप जो हैं वो टीचर हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने पहले ट्रेनिंग दी है, ठीक है, तो भी आप इस जॉब के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कि आपका 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन ट्रेनिंग, एक्सपर्ट इंडस्ट्री या इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग जो है ऑर्गेनाइजेशंस में आपका तजर्बा इतना होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर प्रेफर्ड प्रोफाइल्स के हवाले से भी उन्होंने बताया हुआ है कि वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि अगर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं तो उनका टॉप रेटेड बैच होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो एक किसी न किसी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेटर्स होना चाहिए, उनका उस डोमेन में जो है वो एक नाम होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यूट्यूब के ऊपर कोई कोर्स वगैरह बनाया तो उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसमें ये है कि वो एक लाइक उस फील्ड में उनका स्किल
पर्सन हो कि जो कि एक हाई क्वालिटी के अंदर कंटेंट को डिलीवर कर सकता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंटेंट जो है वो रेडी कर सकता हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें एडिशनल रिक्वायरमेंट के हवाले से बात करें तो एडिशनल रिक्वायरमेंट में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, और आपकी एबिलिटी जो है वो इसके अंदर वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने कोर्स का कंटेंट जो है वो किस तरह से डिलीवर करना है, ठीक है, और इसके अलावा जो है आपकी फेमिलियरिटी होनी चाहिए ऑनलाइन टीचिंग के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं या टूल्स हैं उनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया कि रिक्वायर्ड क्राइटेरिया फॉर द अबव मेंशन्ड पोजीशंस आर गिवन। सारा जो है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्राइटेरिया यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। इसके अलावा आप digiskills.pk की जो है ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पे भी इसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो आप जान सकते हो। ओके, तो इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाके मज़ीद इसकी तफसीलात को पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी मेंशन है जिसको आप खुद से जो है वो पढ़ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मज़ीद यहाँ पर बताई जा रही हैं, ठीक है। ओके, तो अब बात आती है कि हमने इन जॉब्स के लिए अप्लाई किस तरह से करना है। तो उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है vu.edu.pk की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे आपके पास जो है जॉब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट SMEDSTP 3.0, ठीक है। तो आपने इस सेकंड वाली पोस्ट के ऊपर सिंपल क्लिक करना है, ठीक है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अब आपने अप्लाई करने के लिए साइन इन टू अप्लाई पे क्लिक किया, ठीक है। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे देन आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें फर्स्ट आपके पास साइन अप का ऑप्शन है और सेकंड हमारे पास साइन अप का है। अगर तो आपने पहले इस पे अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, देन आप सिंपल साइन इन करोगे। बट अगर आपने पहले कभी अकाउंट नहीं बनाया तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के लिए आपके पास ईमेल आपको लगानी पड़ेगी, कोई भी आप अपना इसमें एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा लें और उसी को कंफर्म पासवर्ड करेंगे और सिंपल आप साइन अप करोगे तो आप जो है वीयू की इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो लॉगिन हो जाओगे, ठीक है। लॉगिन होने के बाद आप इसके अंदर जो है अपना आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, तफसीली मालूमात मिल जाएंगी जहाँ से आपने इस जो भी ये फील्ड्स हैं जिनके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो तो वहाँ से आप सिंपल जो है वो इस पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। बट अगर स्टिल इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर मज़ीद गाइड कर दूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।